किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं धान की, अरहर की और इसके साथ साथ कपास, जीरा, सेब और मक्का की। इसके अलावा बता दें कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धान की पैदावार में कमी अनुमानित 1238.15 लाख टन हो सकती है उपज। मिले जुले रुख के साथ हुए अरहर के सौदे। राजकोट मंडी में 9,700 रुपए रहा बाजार भाव। जोधपुर मंडी में 6,000 रुपए पर हुआ सेब का कारोबार। अलीगढ़ मंडी में 8,800 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार के साथ। जानकारी दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल धान की जो पैदावार है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं धान की आवक की, तो इन दिनों मंडियों में धान की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। सोमवार की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धान के जो सौदे हैं उनमें मिला जुला रुख देखने को मिला। धान के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में 20 जुलाई को धान का भाव था 2129 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में 99 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 2030 रुपए हो गया। गुजरात की दाहोद मंडी में 20 जुलाई को धान का भाव रहा 1950 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 30 रुपए टूटकर 1920 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी धान के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 22 जुलाई को इसका भाव 100 रुपए की गिरावट के बाद 3,450 रुपए से 3,350 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 जुलाई को धान का भाव रहा 2100 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 2130 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की फैजाबाद मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 20 जुलाई को धान का भाव रहा 2400 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 400 रुपए की मजबूती के बाद 2800 रुपए हो गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238 लाख 15,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। यह उपज पिछले साल की तुलना में 119 लाख 40,000 टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357 लाख 55,000 टन रही थी। तो जाना आपने धान के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, आगे माहौल किस तरह से रह सकता है। जानकारी के लिए आइए कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे, अगर हम धान की बात करते हैं तो अभी हमने रिपोर्ट के जरिए भी देखा कि वर्तमान में परिस्थितियां किस प्रकार बनी हुई हैं। आगे कमी के अनुमान को देखते हुए किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है? धान की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में धान की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में धान की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका कहना है कि आगे मांग अच्छी बनेगी और तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसान कैसे फायदा उठा सकते हैं इसका? जिन
किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से एक तरफ जहां इसकी कीमतों में बढ़ने के आसार हैं, वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में चावल की निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, धान की कीमतों में तेजी का अनुमान है। ऐसे में हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। इसी के साथ शिव जी, आपसे गुजारिश है आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम अलग अलग जिनसों के हाल के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अरहर के बारे में अब आपको जानकारी देते हैं। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को अरहर की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। बात करते हैं बाजार भाव की, तो ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। अरहर के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 20 जुलाई को अरहर का भाव रहा 8,800 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल देखने को मिला और भाव 9,000 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में अरहर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 20 जुलाई को यहां अरहर का भाव था 9,800 रुपए। 22 जुलाई को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 9,700 रुपए हो गया। कर्नाटक की लिंग सुगूर मंडी में 20 जुलाई को अरहर का भाव रहा 11,750 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 690 रुपए चढ़कर 12,440 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 22 जुलाई को अरहर का भाव 20 रुपए टूटकर 10,780 रुपए से 10,760 रुपए हो गया। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33,12,000 टन रही थी। तो अभी हमने रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी अरहर के बाजार पर। आइए इस पर भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, अगर हम अरहर की बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? अरहर की बात करें तो कीमतों में हल्की मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, इस साल अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 550 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर 7,550 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अरहर के किसानों को यहाँ पर इंतजार करने की सलाह दी जा रही है। आगे इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। अरहर की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं मसूर के बाजार भाव के बारे में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की। जानकारी दें आपको, मसूर का बाजार भाव 6,850 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। लखीमपुर मंडी में 6,580 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए और राज्य की ही सहारनपुर मंडी की बात करते हैं तो 7,050 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। पश्चिम बंगाल की इंग्लिश बाजार मंडी में 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने मसूर के बाजार भाव का हाल। इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी अन्य जिनसों के संदर्भ में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल
धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक के इस बार बात होगी जीरे की, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। जानकारी दें आपको कि कपास के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। सोमवार की बात करते हैं तो मंडियों में कपास की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ पर कपास का बाजार भाव रहा 7,700 रुपए प्रति क्विंटल। जम्बूसर मंडी का हाल बताएं तो 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ बिकवाली दर्ज की गई, जबकि हलवद मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। सभी जो बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब हम कपास की पैदावार की बात करें तो कुछ समय पहले कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की जो उपज है 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी कि इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो पैदावार में कमी किस तरह का प्रभाव डाल सकती है बाजार भाव पर, जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं शिव जी। कपास को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कपास की बात करें तो कपास की कीमतों में स्थिरता का रूप देखने को मिल रहा है। जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जी। जहां तक आने वाले दिनों में कपास की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी का रूप देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल यहाँ पर अनुमानित है, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सके? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ कपास के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में तेजी का रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आगे तेजी का अनुमान है, इसके चलते हमारे किसान अगर इंतजार करके चलते हैं तो इन्हें ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। कपास की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। सरसों के बाजार भाव की जानकारी अब हम आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी का जिक्र करेंगे। यहाँ पर सरसों की बिकवाली हुई 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर 5,250 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, और यहीं की सूरतगढ़ मंडी में 5,463 रुपए पर बिकवाली हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 5,620 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो सरसों का हाल तो आपने जान लिया, ऐसा ही हाल आपको बताते हैं आम का। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो बिकवाली हुई 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो लगातार हम आपको बाजार भाव बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सरसों और आम के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं जीरे की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जीरे की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो ध्रोल मंडी है, यहाँ पर जीरे का बाजार भाव रहा 21,375 रुपए प्रति क्विंटल। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं राजकोट मंडी की, तो यहाँ पर सौदे हुए 24,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरा बिका 25,110 रुपए प्रति क्विंटल पर, और विजयनगर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 22,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं यानी कि 2022-23 की बात करते हैं तो इसकी तुलना में जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि निर्यात जो है 14,04,357 टन का रहा था।
वहीं अगर हम बात करते हैं खासतौर पर जीरे के निर्यात की, तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 की बात करते हैं तो इस दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। तो आइए जीरे पर भी जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे अगर हम जीरे की बात करते हैं? रिपोर्ट अभी हमने देखी है, आगे किस तरह का अनुमान लगाएं? जीरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रूप देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक मसालों के निर्यात की बात की जाए, पिछले साल मसालों के निर्यात में अच्छी तेजी देखने को मिली है, जिसमें जीरा भी शामिल है। जी। आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रूप देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर हम जीरे के बाजार भाव की बात करते हैं तो इस मजबूती का फायदा उठाने के लिए हमारे जो जीरे के किसान हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। जी। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसके चलते प्रभावित होंगे इसके बाजार भाव, उनमें और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर किसान इंतजार करके चलते हैं और मंडियों में निगरानी बनाकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में जब बिकवाली करेंगे तो मुनाफा वसूली कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई जीरे के बाजार की और जीरे के किसानों के लिए सलाह की। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं सेब की। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जी हां, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की जो पैदावार है 25,89,000 टन हुई है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन की हुई थी। यानी कि इस साल सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं अब सेब के बाजार भाव की, तो जानकारी दें आपको कि एग्मार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की जो गुरुग्राम मंडी है, यहाँ पर सेब का बाजार भाव रहा 12,500 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब की बिकवाली हुई 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और बात करें उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 8,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी आपको बाजार भाव हमने बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो सेब का बाजार का हाल अभी आपने जाना कि वर्तमान स्थिति में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं या माहौल बना हुआ है। आगे क्या अनुमान लगाया जा सकता है इसके बाजार भाव को लेकर, इस पर जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, सेब को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सेब की कीमतों की बात करें तो उतार चढ़ाव का भी देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण सेब की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय में थोड़ा नरमी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, आप हाल फिलहाल में ही मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको ऊंचे दाम या फिर अच्छे दाम हम कहें देखने को मिलते हैं, आप बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि आगे और भी ज़्यादा नरमी हो सकती है। तो ऐसे में अभी बिकवाली करेंगे तो आप अच्छा मुनाफा निश्चित तौर पर अर्जित कर पाएंगे। सेब की बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में अनार की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर अनार का जो बाजार भाव है 15,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की, तो आपको बता दें यहाँ पर सौदे हुए हैं 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, और राजस्थान की जयपुर मंडी में बिकवाली हुई है 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ऐसा ही हाल रहा है उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी, यहाँ पर भी 7,730 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए हैं। तो अभी आपने जाना यहाँ पर अनार के बाजार भाव का हाल, ऐसा ही आपको बताते हैं खीरे के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करेंगे, खीरे का जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया है, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में 2,050 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जोधपुर मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ पर बिकवाली हुई है 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बिकवाली हुई है 1,560 रुपए प्रति क्विंटल पर। जो भी हमने आपको अनार और खीरे के बाजार भाव बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इनका हाल तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं बुलेटिन में मक्का की। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का जो उचित दाम है वो मिलेगा ही, और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ पर मक्का का बाजार भाव रहा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 2,420 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करें पैदावार की, तो इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में पड़ सकता है। तो आइए मक्का पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। शिव जी, मक्का को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आगे हम किस तरह का अनुमान देख सकते हैं इसके बाजार में? मक्का की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रूप देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, इस साल मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 135 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर 2,225 रुपये प्रति क्विंटल का भाव किया गया है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो मक्का में यहाँ पर तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे मक्का के किसान इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भी मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो मक्का के किसान निश्चित तौर पर यहाँ पर इंतजार करके चलें, मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। आगे आने वाली तेजी का फायदा आप निश्चित तौर पर उठा पाएंगे। इसके साथ शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मक्का तो हमने जान लिया, अब बढ़ते हैं आगे। अंत में आपको बताते हैं टमाटर के बाजार भाव के हाल के बारे में। गुजरात की राजकोट मंडी का जिक्र करेंगे तो टमाटर का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में सौदे हुए 4,560 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो 4,550 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो इसी के
साथ किसान भाइयों बहनों बता दें आपको कि आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।